बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको महंगे से महंगे जो फेशियल होते हैं, माइक्रो डर्माब्रेज़न, आपने सुना होगा। अगर आपने सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि ये कितना महंगा फेशियल है। बहुत ज़्यादा महंगा फेशियल है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें एक माहिर ब्यूटिशियन आपकी जिल्द के मुर्दा खुलियात इंतहाई नरमी के साथ अलग करता है। एक बहुत ही शफाफ पेस्ट इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये पेस्ट एक ख़ास तरह की मशीन के ऊपर लगाया जाता है और इसे आप चेहरे पर रगड़ते हैं, हत्ता कि आपकी मुर्दा जिल्द उतर जाती है और इसकी जगह पर आपकी बिल्कुल फ्रेश और ख़ूबसूरत जिल्द नमूदार हो जाती है। और यही खूबसूरती आपको नया एहसास देती है। लेकिन ख्याल रहे कि हसास जिल्द वाले अगर ये तरीका इस्तेमाल करें तो को नरमी से करें। जब आप इस कीमत को सुनती हैं तो यकीनन दिल दहल सा जाता है, दिल हलक में आ जाता है। लेकिन जब आप एक दफ़ा इसे करवा लेंगे तो फिर जो एहसास आपको आपकी खूबसूरत दिलकश चमकदार और झुर्रियों से पाक जिल्द को देखकर होगा, इसके सामने आपको ये रकम खर्च करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी और आपको ये रकम बहुत कम लगने लगेगी। खैर, वो लोग जो इस तरीके को अपना नहीं सकते और इस तरीके के लिए उनके पास रकम नहीं है, तो मैं घर पर उनको ये तरीका बताने लगी हूँ। बहुत ही सस्ता तरीका है लेकिन काम वही देता है जो आपको ये महंगा ट्रीटमेंट देता है। तो नाज़रीन, वो चीज़ें ये हैं कि आप बेकिंग सोडा ले लें 1 चाय का चम्मच, खाली शहद ले लें आधा चाय का चम्मच और लेवेंडर ऑयल ले लें 1 कतरा। और इसका तरीका ये है कि बेकिंग सोडा और शहद को किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि दोनों अशिया एक बिल्कुल सही तरीके से मिक्स हो जाए ना। अब इसमें 1 कतरा लवेंडर ऑयल का भी डाल दें और मिक्स कर लें। अब अपने चेहरे को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि मसाम खुल जाए। अब इसको स्क्रब की तरह चेहरे पर लगाएं और गोलाई में आहिस्ता हाथ को घुमाते हुए चेहरे का मसाज करें। इससे आपके चेहरे के मुर्दा खुलियात उतरना शुरू हो जाएंगे और आपकी खूबसूरत जिल्द नमूदार होना शुरू हो जाएगी। ये अमल आप 3 से 5 मिनट तक करें और फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें और फिर इसके बाद चेहरे को टिश्यू के साथ थपथपाकर खुश्क कर लें। आपको चेहरे पर कुछ सुर्खी तो महसूस होगी, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद आप अर्के गुलाब का चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए। 1 हफ्ते के बाद दोबारा इस अमल को दोहराइए। और अगर आपकी जिल्द हसास नहीं है तो आपको ज़्यादा जल्दी भी आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप ये अमल दोबारा जल्दी भी कर सकती हैं। 1 हफ्ता ज़रूरी नहीं कि आप एक हफ्ते में आप 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। और इसे इस्तेमाल करने के बाद आपकी जिल्द हसास हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आप ये तरीका कार इस्तेमाल करें, इस दिन आप धूप से बचें। इस तरह आपकी जिल्द की हसासियत भी ख़त्म हो जाएगी और सुर्खी भी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, अर्के गुलाब आप क्यों अहम समझते हैं कि अर्के गुलाब का स्प्रे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चमका देता है? आप सोच रहे होंगे कि अर्के गुलाब की ज़रूरत ही क्या है। आपको बताती चलूँ कि बेकिंग सोडा एक अल्कलाइन है जो कि आपके चेहरे की पीएच को मुतासिर कर सकता है, लेकिन अर्के गुलाब आपके चेहरे की पीएच को बरकरार रखने में आपकी मदद करता है और चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाता है। तो नाज़रीन, अर्के गुलाब आप हमेशा असली वाला लें। बाहर में बोतल में मिलता है और लेकिन आप ज़रूर ऐसा लें कि जो असली हो। असली की पहचान आपको पता होनी चाहिए। ये मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि अर्के गुलाब असली कैसा होना चाहिए। ठीक है, जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।